कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय पहला विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और आज का टॉपिक है समान रूप से आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं समान रूप से आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वो टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो यह बहुत ही इजी है। दोनों में क्या अंतर है उसको समझना है। उसमें कहता है कि एक समान आवेशित गोलीय कवच, और यहां पर हमको लेना है एक समान आवेशित कुचालक गोला। गोलीय कवच और कुचालक गोला, इस दोनों में क्या अंतर है ये आपको समझना है। फिर बिल्कुल भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी रटना नहीं है, हमको समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर वो लेक्चर आप अटेंड नहीं कर पाए हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, आप उस लिंक पे जा करके उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। समान रूप से आवेशित कुचालक गोले कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुचालक गोला का मतलब क्या है और गोलीय कवच का मतलब क्या है, पहले यह समझ लो। अगर हम गोलीय कवच की बात करें, ये गोलीय कवच है जो इससे पहले हम पढ़े हैं। गोलीय कवच, गोलीय कवच मतलब खोखला गोला, ये आपको समझना है, खोखला गोला। और यहां पर हम ले रहे हैं कुचालक गोला, इसका मतलब है ठोस गोला है। ये कोई कुचालक पदार्थ से बना हुआ गोला है और ये ठोस है। कुचालक गोले का मतलब है कुचालक पदार्थ, जैसे कि कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, उससे बना हुआ कोई ठोस गोला है। ये ठोस गोला है, ये खोखला गोला है और ये ठोस गोला है। जब हम आवेश देंगे तब क्या होगा, देखो। मान लीजिए इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं और इसको भी प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो दोनों में अंतर क्या होगा। क्योंकि इसका भीतरी भाग जो है खोखला है, और गोलीय कवच को जब हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसका पूरा आवेश जो है केवल उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अंदर खोखला है ना, तो अंदर में कोई आवेश नहीं होता। और उसे हम पढ़े हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी गोलीय कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। गोलीय कवच के अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य क्यों होता है? क्योंकि गोलीय कवच के अंदर में आवेश नहीं होता। लेकिन अगर हम ठोस गोला को प्लस क्यू आवेश देंगे तब क्या होगा, ये प्लस क्यू आवेश जो है पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अंतर समझ में आया दोनों में? गोलीय कवच को आवेश देंगे तो पूरा आवेश कहां पर रहेगा, केवल उसके पृष्ठ पर रहेगा, एक समान रूप से वितरित रहेगा। लेकिन हम कुचालक गोला को या ठोस गोले को हम आवेश देंगे तो पूरा आवेश जो है उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, व्यंजक दोनों का एक जैसे ही है, फर्क सिर्फ ये है घनत्व। जब हम घनत्व की बात करेंगे, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर हम गोलीय कवच के लिए घनत्व की बात करेंगे तो यहां पर घनत्व जो है पृष्ठ घनत्व होगा। यहां पर जो घनत्व होगा वो पृष्ठ घनत्व होगा, पृष्ठ घनत्व। तो यहां पर हम लेंगे द्रव्यमान और ये आयतन के जगह हम लेंगे गोले का पृष्ठ। यहां पर हम लेंगे गोले का पृष्ठ। गोले का पृष्ठ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आवेश कहां पर है, गोले के पृष्ठ पर है। लेकिन जब हम ठोस गोला के लिए घनत्व की बात करेंगे तो वहां पर द्रव्यमान के साथ साथ हमको लेना पड़ेगा आयतन, क्योंकि ठोस गोला में जो आवेश है वो संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम टू सेम। और दोनों ही बहुत इजी है और एग्जाम के व्यू से दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं अब समान रूप से आवेशित कुचालक गोले कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों में अंतर समझ में आ गया, गोलीय कवच और कुचालक गोला में। माना कि किसी कुचालक पदार्थ जैसे कांच, प्लास्टिक से बना ये कुचालक गोला है और इसका केंद्र O है
और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। मतलब ये कुछ अलग गोला है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। जब इसको प्लस Q आवेश दिया जाता है तो ये संपूर्ण आवेश इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसके लिए तीन स्थितियां हो सकती हैं, पहले ही पढ़े हैं। बिंदु कहां कहां पर हो सकता है? गोले के बाहर हो सकता है, गोले के ठीक पृष्ठ पर हो सकता है, या फिर गोले के अंदर। तो यहां पर भी हमको तीन कंडीशन में पढ़ना है। माना कि किसी कुचालक पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, ये कुचालक पदार्थ हैं, से बना कोई कुचालक गोला है, से बना एक कुचालक गोला है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या कैपिटल R है। जब इसे प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो संपूर्ण आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये जो बिंदु P है वो कहां कहां हो सकता है? गोले के बाहर, या गोले के पृष्ठ पर, या फिर गोले के अंदर। तो हम पहली स्थिति लेते हैं, यदि बिंदु P जो है गोले के बाहर है। स्थिति पहला, यदि बिंदु P गोले के बाहर है। गोले के बाहर है, इसका मतलब ये जो स्मॉल r का मान है वो कैपिटल R के मान से ज्यादा है। तो ऐसा भी कह सकते हो, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब इसकी जो थ्योरी है वो गोलीय कवच के थ्योरी के जैसे ही है, मतलब अलग कुछ नहीं है। अगर हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, किसकी सहायता से? गॉस प्रमेय की सहायता से। और गॉस प्रमेय लागू होने के लिए सबसे पहला शर्त क्या होता है? बंद पृष्ठ। अभी हमारे पास बिंदु P पर कोई बंद पृष्ठ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम कल्पना करेंगे कि मान लेते हैं O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है। क्यों कल्पना कर रहे हैं बताइए? क्योंकि गॉस का जो प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, और अभी बिंदु P पर कोई बंद पृष्ठ नहीं है। तो हम कल्पना किए O केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है, और इस गोले का जो पृष्ठ है, इस गोले का पृष्ठ गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। इस बाहरी गोले का बंद पृष्ठ गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
एक समान होगी और उसकी दिशा जो है लंबवत बाहर की ओर होगा। ये बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ हम मान लेते हैं ds, यहां पर एक अल्प पृष्ठ मान लिए ds, और इसका जो अभिलंब होगा उसकी दिशा भी विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही होगा। मतलब ds और E के बीच में कितना कोण बन रहा है? 0 कोण बन रहा है। तो अब हम निकाल लेते हैं इस गासीय पृष्ठ से, यानी कि बाहरी गोले का जो बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। और बाकी थ्योरी सेम है, आप वहां से लिख लेना। गासीय पृष्ठ मतलब बाह्य गोले का बंद पृष्ठ, बाह्य गोले का बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन वेक्टर ई वेक्टर ds, और इसको हम लिख सकते हैं ई ds cos थीटा। और यहां से आप देख सकते हो ई और ds के बीच में कोण थीटा बराबर 0 है, तो cos थीटा बराबर cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान होता है 1। यानी कि इसको हम आगे लिख सकते हैं पृष्ठीय समाकलन ई ds, ये हो जाएगा ई पृष्ठीय समाकलन ds। अब ये ds का मतलब है, ds जो है एक छोटा सा अल्प बंद पृष्ठ है, और ये ds को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पढ़े हैं, गोले का पृष्ठ बनेगा। यानी कि ये आ गया विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल ई इंटू गोले का पृष्ठ, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण पहला। गॉस प्रमेय से हम जानते हैं, गॉस प्रमेय से, क्योंकि इसको हमको हल करना है गॉस प्रमेय की सहायता से, तो गॉस प्रमेय से हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल होता है क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। समीकरण दूसरा, समीकरण पहला और दूसरा से, समीकरण पहला एवं दूसरा से E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल आ गया 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ऐसा ही व्यंजक उसमें भी आया था गोलीय कवच में, अगर याद होगा तो सेम व्यंजक आया था। और इसको देखने से कैसा आभास होता है? गोलीय कवच की बात कर रहे हैं। गोलीय कवच को जब हम आवेश देते हैं, ये गोलीय कवच है, उसको आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश कहाँ पर रहता है? उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है, अंदर में नहीं रहता आवेश। लेकिन इसको देखने से ऐसा लगता है कि उसका संपूर्ण आवेश कहाँ पर है? उसके केंद्र पर है। केवल आभास होता है, प्रतीत होता है, होता नहीं है केंद्र पर। तो यहां तक का व्यंजक तो सेम है। अब अंतर क्या है देखो, ये जो कुचला गोला है, यहां पर जब हम घनत्व निकालेंगे, आवेश का घनत्व, तो यहां पर आवेश का आयतन घनत्व निकालना पड़ेगा, क्योंकि आवेश संपूर्ण आयतन में है। और ये गोलीय कवच में हम क्या निकाले थे? वहां पर हम निकाले थे पृष्ठ घनत्व, क्योंकि आवेश कहां पर था? केवल पृष्ठ पर था। तो इस अंतर को समझना है, बाकी पूरा व्यंजक सेम टू सेम है। हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और यहां पर जिस घनत्व की बात कर रहे हैं वो है आवेश का आयतन घनत्व। ये घनत्व का मतलब है आवेश का आयतन घनत्व। और गोलीय कवच में जो पढ़े थे वो क्या था? वो था आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश का आयतन घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान बटे आयतन। अगर इसके लिए हम रो का उपयोग करें, आवेश का आयतन घनत्व मान लो रो है, द्रव्यमान है क्यू,
और आयतन मतलब गोले का आयतन। आवेश कहाँ पर है? ये आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या और ओ केंद्र के गोले पर है, एक समान रूप से वितरित है। तो इस गोले का आयतन लेंगे। तो गोले के आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। इसको ध्यान देना, कैपिटल आर ले रहे हैं, स्मॉल आर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आवेश कहाँ पर है? ओ केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का जो गोला है उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वो वितरित है। तो यहां पर हम लेंगे कैपिटल आर, यानी कि द्रव्यमान क्यू बराबर आ गया रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। अब इस क्यू के मान को रख देना है समीकरण 3 में, तो हमको मिल जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपान आर स्क्वायर है, 1/r²। और Q के मान को रख दो, Q का मान है रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। यहां से देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया। क्या क्या बचा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये रो बचा हुआ है और ये कैपिटल आर का क्यूब, और यहां बचा हुआ है 3 एप्सिलॉन नॉट और ये स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये हो गया गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या इसी को हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल रो अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों नियतांक हैं, और इसको कर सकते हैं आर का क्यूब अपान 3r का स्क्वायर। किसी कुचालक गोले के कारण गोले के बाहर में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो पहले स्थिति हो गया। अब हमको लेना है दूसरा स्थिति। यदि बिंदु P जो है गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, स्थिति दूसरा, यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, मतलब जिस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यह बिंदु अब कहां पर रहेगा? यह बिंदु यहां पर आ जाएगा। मतलब इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बिंदु P आ गए यहां पर, इसका मतलब यह हुआ कि स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो गए। अर्थात इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं R इक्वल कैपिटल आर। अब क्या करना है? तो ये स्मॉल आर के जगह में कैपिटल आर को रखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर रो अपान एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब अपान 3, ये स्मॉल आर के जगह में कैपिटल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर है तो कैपिटल आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ गया रो एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपान 3। ये हो गया कुचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखते हैं तीसरा स्थिति, जब बिंदु P जो है इस कुचालक गोले के अंदर में हो। जिस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु जो है कुचालक गोले के अंदर में हो, यानी कि स्मॉल आर का मान जो है कैपिटल आर के मान से कम होगा। अब जैसे हम बाहरी बिंदु के लिए निकाले थे वैसा ही हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं। यहां पर हम एक गोला मानेंगे, माना कि स्मॉल आर त्रिज्या और O केंद्र का एक गोला है। ये बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पबंध पृष्ठ ds मानोगे। कुल मिलाकर के हम क्या निकाल सकते हैं कि O केंद्र और R त्रिज्या का जो गोला है उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स।
ओ केंद्र तथा आर त्रिज्या वाले गोले के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इंटू ये जो गोले का पृष्ठ है, क्योंकि ds 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 को जोड़ते जाओगे तो क्या बनेगा, गोले का पृष्ठ, और गोले के पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये कहां पर कैपिटल आर लेना है, कहां पर स्मॉल आर लेना है, उसको अच्छे से समझना है। अभी हम जिस गोले की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिंदु कहां पर है, बिंदु जो है अंदर में है, और बिंदु P के लिए कौन सा गोला बना है, O केंद्र और स्मॉल आर त्रिज्या का गोला बना हुआ है। तो हम गोले का पृष्ठ लेंगे तो स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ लेंगे। इसको हम मान लेते हैं समीकरण चौथा। और गाउस प्रमेय से हम जानते हैं, गाउस प्रमेय से संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल होता है इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। अब यहां भी आपको अच्छे से समझना है, ये जो बड़ा वाला गोला आपको दिख रहा है उसको हम कितना आवेश दिए हैं, उसको हम दिए हैं प्लस क्यू आवेश। ये प्लस क्यू आवेश इस पूरे गोले के लिए है, और हम बात कर रहे हैं अंदर वाले गोले के लिए। तो मान लेते हैं अंदर वाले गोले का जो आवेश है ये क्यू डैश है, इसको समझना है। क्यू मतलब पूरे गोले को दिया गया आवेश, और क्यू डैश मतलब ये जो स्मॉल आर त्रिज्या वाला गोला है जिसके लिए अभी हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको दिया गया आवेश। तो ये हो जाएगा क्यू डैश अपान इप्सिलॉन नॉट, समीकरण पांचवा। समीकरण चौथा और पांचवा की तुलना करेंगे, समीकरण चौथा एवं पांचवा से, तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल क्यू डैश अपान इप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपान आर का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, तो जैसे हम क्यू का मान निकाले थे घनत्व की सहायता से, वैसे हम क्यू डैश का मान निकालेंगे घनत्व की सहायता से। हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हम द्रव्यमान बराबर कहें तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणित आयतन। द्रव्यमान बराबर हो गया घनत्व गुणित आयतन। द्रव्यमान को हम माने हैं क्यू डैश और घनत्व कितना माने हैं, घनत्व हम माने हैं रो। तो यहां पर हो गया रो, और अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन किसका लेंगे, अंदर वाले गोले का आयतन लेंगे, इसको ध्यान रखना। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यू डैश के मान को यहाँ पे रख देना है। अगर हम क्यू डैश के मान को यहाँ पर रखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर, और ये क्यू डैश के जगह में उसके मान को रखना है। तो ये हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। ये 4 पाई कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से E इक्वल क्या बचा, ये रो बचा हुआ है और आर क्यूब में से बचा हुआ है आर, और हर में बचा है इप्सिलॉन नॉट, और ये 3 इप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
किसी कुचालक ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।